तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आप दोस्तों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कराची की आवाम को बताना है कि इस साल जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बल्दिया उज़्मा कराची का, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, उसकी तफसीलात पब्लिक की जाएं। आप सब जानते हैं कि साल के आगाज़ में मैंने ये ऐलान किया था, मैंने ये कमिट किया था कि ये साल तरक्याती कामों का साल है, ये साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। और आप देख सकते हैं कि हमने अपने उस वादे को वफा करते हुए कामों की तकमील का और कामों को स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और रोज़ कोई ना कोई तरक्याती काम पर आप दोस्तों को मदऊ करते हैं, आपको बुलाते हैं ताकि आपको बता सकें कि आवाम का जो पैसा है उसको कैसे खर्च किया जा रहा है। तो आज मैं आपको वो नंबर दूंगा कि कितने पैसे इस साल केएमसी कराची शहर में खर्च करेगी, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। कौन से काम हमने पहले 2 माह में मुकम्मल कर लिए हैं और कौन से काम हम आइंदा आने वाले जो महीने हैं उसमें इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। उसका अमाउंट कितना है, कितने पैसे मुख्तस किए गए हैं और उसकी तमाम की तफसीलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करने के बाद केएमसी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे तमाम तफसीलात को डाल दिया जाएगा, उसको पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि आप लोग चेक कर सकें। और मैं शहरियों को भी चाहूँगा कि वो भी चेक कर सकें कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम उनकी बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है। तो सबसे पहली तफसीलात जो मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल इंशाअल्लाह हम तकरीबन कोई 68 बिलियन रुपीस कराची शहर में खर्च करने जा रहे हैं। 68 बिलियन, ये डॉक्यूमेंटेड नंबर मैं आपको अब दे रहा हूं। और 1058 मुख्तलिफ स्कीम्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें सड़क भी है, जिसके अंदर कमर्शियल एरियाज भी हैं, जिसके अंदर पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं, जिसमें पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेवयार्ड्स भी हैं, जिसके ऊपर काम इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह मुकम्मल करेगी और आप दोस्तों के जरिए कराची वालों को हम दिखाएंगे। इसमें ना सिर्फ हम अपने एरिया में जो काम कर रहे हैं वो भी है, बल्कि उसके अलावा जो टाउन्स के अंदर, अंदरूनी गलियों के अंदर हम काम करने जा रहे हैं ताकि मेरे कराची वालों को, हमारे कराची वालों को जो रोज़मर्रा की तकलीफ है, परेशानी है, उसका भी इंशाअल्लाह मदावा किया जा सके। हमारा चूँकि कराची पाकिस्तान का मुआशी कैपिटल है, तिजारती कैपिटल है, सनती कैपिटल है, तो हमारे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनका बड़ा बदकिस्मती के साथ बुरा हाल था। बातें सब करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, ये करना चाहिए, लेकिन जब आप उन ताजरों से पूछते हैं तो ताजिर आपको बताते हैं कि नहीं यार, हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, हमारा वो मसला हल नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि हम ना सिर्फ शहरियों का ख्याल करते हुए जो उनकी गली मोहल्ले को एड्रेस करेंगे, उसके साथ साथ जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको भी हम एड्रेस करना शुरू करेंगे। तो पहली स्कीम जिसकी मैं तफसील आपको देना चाहता हूं वो तकरीबन कोई 75 करोड़ रुपए हैं जो हम ओल्ड सिटी एरिया में खर्च करने जा रहे हैं, पुराने कराची में। ये वो कराची है जो असल कराची था। मीठा दर का एरिया है, इसके अंदर खारा दर का एरिया है, बोल्टन मार्केट है, जोड़िया बाजार है, खजूर बाजार है, ली मार्केट की तरफ जो सड़क जाती है, इसके ऊपर काम का आगाज कर दिया गया है। काम तेजी के साथ चल रहे हो और रमजान मुबारक के महीने में भी अगर आप इशा के बाद इस इलाके में जाएंगे तो आपको काम होता हुआ नजर आता है। मैं मिसाल दूं आपको, इसी दफ्तर के पीछे जो सिटी कोर्ट के पीछे वाला इलाका है, जहां पे वुकला भी जाते थे, आम आदमी भी जाता था, जजेस भी जाते थे, अफसरान भी जाते थे, प्रॉब्लम थी, परेशानी थी लोगों को। हमने टेकअप किया। आज आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे क्या खुशगवार तब्दीली या बेहतरी आई है। इसी तरीके से जहां मैंने ओल्ड सिटी एरिया का जिक्र किया, उसके साथ साथ और शहर के अंदर भी इस तरह के जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। 1 अरब रुपए
हम खर्च करने जा रहे हैं मुख्तलिफ अपनी मार्केट्स पे, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट है, लोगों की शादी ब्याह की तकरीब हो, लोगों का दफ्तर बना रहे हों, कोई स्कूल बना रहे हों, हजारों की तादाद में कराची वाले नर्सरी की फर्नीचर मार्केट जाते हैं। PCHS में ये जगह वाक़ है और वहां पे आपको परेशानी नजर आती थी। वहां स्कूल्स भी हैं, PCHS गर्ल्स कॉलेज भी वहीं पे ही है। हमने फैसला किया कि हम इन जगहों को ठीक करने जाएंगे और मुझे खुशी होती है काम स्टार्ट कर दिया गया है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट पे एज आई स्पीक काम चल रहा है और इंशाल्लाह ईद से पहले उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसकी ड्रेनेज को ठीक किया है, उसकी सेवरेज को ठीक किया है और पेवर लगा रहे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल नशेबी इलाका है। सड़क बनती है, पानी आता है वहां पे तो प्रॉब्लम होती है, तो हमने वहां पेवर की इंटरवेंशन की है। गुल प्लाजा कोई वाकया होता है, हादसा होता है, सब जाते हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक तस्वीर भी देख रहा था, वीडियो देख रहा था, कोई वहां पर गया और उसने कहा देखें जी ये हाल है तिजारती एरिया का। मैं बताना चाहूंगा ये स्कीम हमने अभी प्रोक्योरमेंट मुकम्मल करके काम स्टार्ट करने आए हमको। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो काम शायद स्टार्ट हो चुका होता हमारा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये वाकया हुआ, फिर जगह को बंद कर दिया गया। अंकल सरिया हॉस्पिटल से लेके पीछे NJV तक ये पूरा रास्ता जो है, जहां पे पुराने कराची वाले भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, बोरी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, अस्पताल भी है, कमर्शियल मार्केट भी है, स्कूल भी है, उसको हमने इसके अंदर टेकअप किया है और काम का आगाज कर दिया गया है। इसी तरीके से KDA मार्केट है, कायदाबाद का पुल है, इतना बड़ा एरिया लेकिन बदकिस्मती के साथ उसका बुरा हाल था। उसके नीचे हमने मार्केट को इंप्रूव करना है। इसके अंदर बनारस का पुल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, औरंगी टाउन में, बहुत बड़ा एरिया है, बुरा हाल था, उसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी आगाज कर दिया है। बल्दिया की 24 मार्केट है, वहां लोग परेशान है कि NV क्रीट के पेवर लग रहे हैं वहां पे। मुझे लोगों ने आके शुक्रिया अदा किया कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बल्दिया टाउन में इस तरह का काम होगा। मुझे खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में ये काम को स्टार्ट किया और 1050 मिलियन रुपए यानी कि 1 अरब से ऊपर लागत बजटेड है, पैसे अवेलेबल है, काम स्टार्ट, टेंडरिंग कर दी है, काम स्टार्ट हो गया है। तारीखी विरसा कराची शहर का, वो तारीखी विरसा जिसको माजी में कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया। हमें जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमने फैसला ये किया कि हाँ नई चीजें तो बनानी है लेकिन जो पुराना विरसा है उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो जिस जगह मैं खड़ा हूं ये 100 साल पुरानी इमारत है, इसका हाल एक जमाने में आपको याद होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी बेहतरी का काम देख रहे हैं, इसकी रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं और ये 100 साल पुरानी इमारत आज सोलर एनर्जी पे चल रही है, शमसी तवानाई पर चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया चीजों को बेहतर बनाने के लिए। तो एम्प्रेस मार्केट को बेहतर करने का सिलसिला इस वक्त जारी सारी है, काम चल रहा है और आइंदा चंद रोज में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके अंदर पहले फेज में हमने उसकी जो मीट मार्केट थी, फिश मार्केट थी, उसको बहाल किया। उसके बाद उसका ग्रोसरी सेक्शन है जो कि बिल्कुल बीच वरांडा में इंक्रोचमेंट हुई हुई थी, हमने उसके लिए एक ऑल्टरनेट जगह क्रिएट की। उसके तमाम जो कियोस्क हैं, जो स्टॉल्स हैं, वो मुकम्मल हो गए हैं और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में, क्योंकि रमजान के आखिरी अशरा है, हम किसी के कारोबार को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। गालिबन ईद के फौरन बाद हम उनको हैंड ओवर करके जो बीच का वरांडा है, जो ओपन एरिया है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, उसकी बहाली का भी काम किया जाएगा। वो जो 125 साल पुराना घंटा था उसको बहाल किया गया है, आपको वो बचते हुए नजर भी आता है, सुनाई भी देता है। और उसके बाहर, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया में सदर में जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहां स्टैब्लिश कर दिए हैं ताकि कराची वाला अगर वहां जाए तो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। डेंसो हॉल की पुरानी इमारत, तारीखी इमारत बंद थी, एक जमाने में वाटर बोर्ड का वहां दफ्तर होता था, उसके बाद किसी NGO को दे दिया गया, वो बंद हो गया, उसको हमने टेक ओवर किया और आज आप जाके डेंसो हॉल को देख सकते हैं कि उसको हमने बहाल किया। होती मार्केट इनक्रोच थी, बंद थी रनछोड़ लाइन में। हमारे वहां की UC चेयरमैन है, उन्होंने मुझे
बताया कि सर 1926 की ये इमारत है, उस ज़माने की जो तारीख़ी ख़ानदान है होती, उन्होंने बनवाई थी, लेकिन इंक्रोचमेंट के थे बंद हो गई थी। उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। ली मार्केट पर काम चल रहा है, लियारी में काम स्टार्ट हो गया और हमारी कमिटमेंट है कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे। सोल्जर बाजार मार्केट, जो लोग नश्तर पार्क जाते हैं, जो गार्डन के एरिया में जाते हैं, वो जाके देखेंगे कि सोल्जर बाजार मार्केट आज से 100 साल पहले तामीर की गई थी और क्या खूबसूरत शानदार चीज बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां हमने और चीजों को लुक आफ्टर नहीं किया, वो भी इंक्रोचमेंट की नजर हो गई। उसकी इंक्रोचमेंट को क्लियर किया, उसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह 30 जून से पहले पहले उस काम को मुकम्मल करेंगे। ओल्ड सिटी एरिया खारादर लियारी में मच्छी मियानी मार्केट, साजिद भाई आप वाकिफ होंगे उससे, वहां जाके आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना बुरा हाल है। वहां पे काम हमने स्टार्ट कर दिया। पहले फेज में बाहर की स्ट्रीट बनाई थी हमने, वहां पे एक पार्क हमने बनाया था जिसको हमने बिल्किस ईदी साहिबा के नाम से मंसूब किया था। अब मच्छी मियानी मार्केट को हमने टेकअप किया, टेंडर हो चुका है, काम स्टार्ट किया जा चुका है। कैंट स्टेशन के पास आप जाते हैं सिविल लाइंस मार्केट, वो भी गालिबन 1924 की है, बंद पड़ी हुई थी, बुरा हाल था, इंक्रोच थी। इंक्रोचमेंट को क्लियर किया है, रिवाइवल का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह अगेन मैं पूरी उम्मीद हूं कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और किमाड़ी की एचबी मार्केट, उसके ऊपर इंशाल्लाह ईद के बाद काम स्टार्ट करें। उसकी इंक्रोचमेंट अभी तक हमने उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो काम स्टार्ट नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आता हूं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो लोग किमाड़ी जिले और वेस्ट जिले से वाकिफ हैं, मेरे साथ पीछे जुम्मन दरवान साहब भी खड़े हैं, मुमताज तनूली साहब भी खड़े हैं, ये आपको बताएंगे। जो शख्स यहाँ मेरे दफ्तर से, जिसको औरंगी जाना है, वेस्ट जाना है, तो वो हब रिवर रोड के जरिए जब जाएगा तो जो सड़क थी हब रिवर रोड तो सिंध हुकूमत ने बना दी थी, लेकिन हब रिवर रोड से अंदर जब आप किमाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर ऑल द वे औरंगी की तरफ जाते हैं, तो सड़क जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसका नाम था तूरी बंगश रोड। तबाह थी वो। तबाह होने की वजह से लोगों को ऑल्टरनेट जो दूसरे रास्ते उसकी तरफ जाना पड़ता था। तो हमने, हमारे वहां की यूसी चेयरमैन साहिबान है, अल्लाह सेहत दे आसिफ को, बेचारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला नौजवान चेयरमैन, पहली बार इलेक्ट होकर आया है, बदकिस्मती के साथ बीमार हुआ वो, लेकिन वो बार बार अपनी आवाम का मुकदमा हमारे सामने लड़ता रहा। आरिफ तनूली साहब वहां के इलेक्टेड यूसी चेयरमैन है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो लियाकत आसकानी साहब, ये मेरे जो सीनियर यहाँ काउंसिल के अराकीन खड़े में, ये बार बार इम्फेसाइज करते थे उस सड़क को। हमने फैसला किया उस सड़क को बनाएंगे, ना सिर्फ सड़क को बनाएंगे, इंक्रोचमेंट को क्लियर करेंगे, ड्रेनेज को ठीक करेंगे, सेवरेज को ठीक करेंगे, सड़क बनाने के बाद उसको ब्यूटिफाई करेंगे ताकि लाइटिंग वगैरह अच्छी हो। खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो तूरी बंगश रोड के ऊपर काम का आगाज कर दिया गया है और 1 अरब रुपए केएमसी उसके ऊपर खर्च करने जा रही है। ये उसका नक्शा हमने आपके लिए लगाया है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग कहते हैं कि केएमसी चंद मखसूस इलाकों में काम करती है, हम बता सकें कि केएमसी का विजन जो है सारे कराची का है, कराची के 7 अजला का है, 25 के 25 टाउन्स का है। अगली स्कीम की तरफ मैं आता हूं, वो है हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो एवियरी वगैरह कॉन्सेप्ट है। हमने पहली बार एवियरी बनाई थी जहांगीर पार्क में, दूसरी एवियरी हमने बनाई बारादरी में, लेकिन छोटी थी। हमने फैसला किया ऐसी फैसिलिटी हो कि बच्चों को परिंदों से रोशनास कराने के लिए, ये भी एक तालीम है, सिविक सेंस को, परिंदों से मोहब्बत एक बड़ा अच्छी सिफ्त है। तो हमने किडनी हिल पे जगह को मुख्तस किया है और वहां पे हमने बर्ड एवियरी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा 2 माह में उस काम को मुकम्मल करके कराची के बच्चे बच्चियों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए उसको खोल दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपए इंशाल्लाह, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है, 20 करोड़ रुपए स्कीम के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और ये वो जगह है जब आप जाएंगे आपको खुशी होगी कि यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख दरख्त लगाए गए हैं केएमसी के पार्क डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमारी मदद की, सिविल सोसाइटी ने भी हमारी मदद की। और आज जब आप उस 62 एकड़ की जगह पे जाते हैं तो आपको सिर्फ
सब्जा जंगल नजर आते, तो हमने कहा उसी जंगल के अंदर हम इसको डफटेल करके चलें। तो माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। गटर बागीचा तारीखी जगह है किमाड़ी जिले में, उसके ऊपर हम पब्लिक पार्क बनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, हमें इंक्रोचमेंट वगैरह के, उसको हम टैकल करने में लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमने बजट इसका अप्रूव कराया है। 15 करोड़ रुपए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। वहां पे पब्लिक पार्क और एक अर्बन फॉरेस्ट टाइप फैसिलिटी हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। मलीर का रुख करते हैं, स्टील टाउन गुलशन हदीद। वहां के लोगों को तकलीफ थी, परेशानी थी, बारिश होती थी, पानी का डिस्पोजल नहीं था। गुलशन हदीद के हमारे नुमाइंदों ने, हमारी तंजीम ने, डिप्टी मेयर साहब ने, हमारे वहाँ के राव साहब यूसी चेयरमैन हैं, जतोई साहब यूसी चेयरमैन, साजिद जोखियो साहब हमारे एमपीए हैं, उन्होंने इस स्कीम को हमारे सामने रखा और कहा कि ये काम करके दीजिए। हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए, ये आप देख सकते हैं नक्शे में आपको नजर आ रही है, ये मेजर सड़क है स्टील टाउन गुलशन हदीद की आवाम की। ड्रेनेज, सेवरेज, सर्विस लेन, मेन रोड, लाइटिंग, इसको टेकअप किया गया, काम स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 30 जून से पहले ये 50 करोड़ रुपए की स्कीम को मुकम्मल करके वहां की आवाम के लिए खोलेंगे। एक जमाने में आप तसव्वुर नहीं करते थे कि केएमसी कोई ब्रिज बनाएगा, हालात ऐसे हो गए थे। हमने बड़े अरसे बाद मेगा स्कीम्स को एक बार फिर रिवाइव किया, इनिशिएट किया। पहली स्कीम हमने टेकअप की इब्राहिम हैदरी टाउन में, मलीर जिले में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भैंस कॉलोनी में, और हमने ये कमिट किया कि हम इसको 100 दिन में बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े लोगों ने कहा यार 100 दिन में कराची में तो कोई चीज बनती नहीं है। हमने कहा नहीं, केएमसी बना के देगी आपको। हमने इस चैलेंज को कबूल किया और आज आप जाके जो वहां के वासी हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर हमने नए ब्रिज को तामीर किया। ये आपको नजर आ रहा है, नहीं ये वो नहीं है, नए ब्रिज को हमने तामीर किया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया है उसको। 1.5 अरब रुपए की लागत से वो काम हमने कर लिया। वजीर आला सिंध ने उसका इफ्तिताह किया था और जो वहां के मकामी लोग हैं वो आपको बताएंगे कि एक जमाने में वहां पर एक तो ट्रैफिक कंजेशन तो होती थी, लोगों को रुकना पड़ता था ट्रेन की आमदोरफ्त की वजह से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों के एक्सीडेंट्स होते थे, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ वहां पर हादसात हुए। हमने इस काम को इनिशिएट किया, ये आपके सामने है, नजर आ रहा है। जब मैं कहता हूं बदलता हुआ बेहतर होता हुआ कराची, तो ये है वो कराची जो बिलावल साहब ने जिसका वादा किया था, और इंशाअल्लाह हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वादे को वफा करने के लिए सरगर्म रहेंगे। तो मैं आता हूं वापस अब नए प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है अजीमपुरा की इंटरसेक्शन। जब आप शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हैं और शारे भुट्टो इस्तेमाल करने के लिए या तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या एयरपोर्ट से शहर की तरफ आते हैं, तो पूरा सिग्नल फ्री स्मूथ कॉरिडोर है, 5 मिनट में आप सफर तय करते हैं। अजीमपुरा इंटरसेक्शन उस सिग्नल की वजह से 5-6 मिनट आपके ट्रैवल टाइम में ऐड हो जाते थे। और जो आगे शमा शॉपिंग सेंटर है, वहां कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह से वो तमाम जो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का वो असरअंदाज होता था। हमने फैसला किया कि हम अजीमपुरा के सिग्नल को खत्म करने के लिए वहां पर फ्लाईओवर बनाएंगे। 1.5 अरब रुपए की लागत से उस फ्लाईओवर को तामीर किया जा रहा है, काम का आगाज कर दिया है। 100 दिन इंशाअल्लाह, 100 दिन में उस फ्लाईओवर को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलेंगे, ताकि जो लोग शाह फैसल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहते हैं उनका भी भला हो, जो लोग शारे भुट्टो को इस्तेमाल करके एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से शहर का रुख करते हैं, उनका भी भला हो। 1.5 अरब रुपए पैसे मौजूद हैं, बजटेड हैं, काम स्टार्ट हो गया है और मैं इंजीनियर्स के साथ डेली राब्ते में रहता हूं, उसका विजिट करता हूं ताकि उसकी प्रोग्रेस को जांच सकूं। 100 दिन में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करके देंगे और उसकी प्रोग्रेस में आपको बताऊं, डेली दिन रात काम हो रहा है। रमजान शरीफ के बावजूद काम हो रहा है। 88 गार्डर हमें कास्ट करने, 40 गार्डर हम बना चुके हैं, फाइलिंग चल रही है। तो इंशाल्लाह 100 दिन के अंदर इस वादे को हम पूरा करेंगे। अब आते हैं शहर के मुख्तलिफ और इलाकों में। हमारे मेजर कॉरिडोर्स हैं, जैसे शारे फैसल एक कॉरिडोर है, यूनिवर्सिटी रोड एक कॉरिडोर है। तो यूनिवर्सिटी रोड चूंकि रेड लाइन बीआरटी का मंसूबा चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ है, तो सारा प्रेशर जो है वो शारे फैसल पे आ जाता है, शारे पाकिस्तान पे आ जाता है,
राशिद मिन्हाज रोड पर आ जाता है, कारसाज पे आ जाता है, डालमिया की रोड पर आ जाता है। तो हमने फैसला किया कि हम अपने 4 कॉरिडोर्स को टेकअप करेंगे, 4 मेजर कॉरिडोर्स, ताकि ट्रैफिक के फ्लो को थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर सकें मुतबादिल रास्तों की शक्ल में। 4 अरब रुपए हमने अपने बजट में मुख्तस कराए, अप्रूव कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। और उसमें से पहले प्रोजेक्ट का कल संगे बुनियाद पहलवान गोड पर मैंने रखा। 1.9 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो कि पहलवान गोड की रोड का हमने अप्रूव करवाया है। ना सिर्फ ड्रेनेज, सेवरेज, सड़क की असर तामीर और फिर ब्यूटिफिकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, उन तमाम काम को हम करेंगे। कल उसका संगे बुनियाद रखा है, काम तेजी से चल रहा है। टारगेट यही है उसको भी 30 जून से पहले इंशाअल्लाह मुकम्मल करके देंगे, ताकि वहां की आवाम को जो बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी, उस परेशानी को हम हल करके दें। उससे ईस्ट की आवाम का भी फायदा होगा, मलीर की आवाम का भी फायदा होगा, जो गुलिस्तान जौहर की आवाम है उसका भी फायदा होगा। जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं उनको एक मुतबादिल रास्ता भी हम देने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा सरशाह सुलेमान रोड हो, SM तौफीक रोड हो, राशिद मिन्हाज रोड हो, ये 4 कॉरिडोर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट हो गया है और जून के अंदर इंशाअल्लाह हम काम को मुकम्मल करके देंगे। पिछले कई दिहाइयों से कराची शहर में नए कब्रिस्तान नहीं बने। बातें सब करते हैं और हम सबको मट्टी में जाना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। 43 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं नए ग्रेवयार्ड्स के ऊपर, नए ग्रेवयार्ड्स, ताकि जो लोगों को तकलीफ है कि अब तारिक रोड कब्रिस्तान फुल हो चुका है, सखी हसन फुल है, ईसा नगरी कब्रिस्तान फुल है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर तदफीन होती है क्योंकि ऑल्टरनेट मुतबादिल जगह नहीं है लोगों के पास, और वो ज्यादा पैसे दे के होती है चीज, और उसका सारा इल्जाम जो है वो लेट से मेयर पे, डिप्टी मेयर पर लग जाता है। तो हमने मुतबादिल क्रिएट करने के लिए ये स्कीम अप्रूव कराई और इंशाअल्लाह जमीन एयरमार्क कर दी गई और जल्दी काम स्टार्ट इस हवाले से कर दिया जाएगा। मीमन गोट रोड इंशाअल्लाह अगले 2 माह में मुकम्मल करके देंगे। शादमान टाउन में पार्क और IT सेंटर आइंदा चंद रोज में काम मुकम्मल हो गया है, आइंदा चंद रोज में इंशाअल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। किमाड़ी का रुख करते हैं मौरीपुर का, यूसी मौरीपुर मेन, जब आप समंदर की तरफ जाते हैं मेन रोड पे टाउन के ऑफिस के बराबर में एक तबाहाल ग्राउंड था, हमने उस ग्राउंड को टेकअप किया। वो ईदगाह भी है उनकी और ग्राउंड भी है, ये देख सकते हैं आप, काम तेजी के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह इस ग्राउंड के ऊपर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके 31 मई से पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। कल रात को मैं शादाब फुटबॉल ग्राउंड गया था, पार्क गया था, उसका मैंने इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया और कल हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट कर दिया है। गडाब टाउन में मलीर का रुख करते हैं कम्युनिटी सेंटर, तेजी से काम चल रहा है, वो कम्युनिटी सेंटर है, यूथ सेंटर है, इंशाअल्लाह उसको भी 31 मई से पहले मुकम्मल करेंगे। किमाड़ी का रुख वापस करते हैं बल्दिया के इलाके में। जैसे एक जमाने में, बल्कि एक जमाना क्या, प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज होती हैं, अभी हमने ककरी ग्राउंड बना के दिया, हमने इसी तरीके से और ग्राउंड्स बना के दिए, उसी तरीके से बल्दिया की आवाम के लिए ये एक और पीपल्स पार्टी का तोहफा है। हम वहां पे 25 एकड़ जमीन पर, जो कि रिस्क था कि कब्जा हो सकती थी, जाया हो सकती थी, चाइना कटिंग हो सकती थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, उस जमीन को बचाया और बचाने के बाद उसके ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। 1 अरब से ऊपर लागत की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, नया क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है, फुटसॉल है, वॉकिंग ट्रैक, पार्क है वहां के लोगों के लिए, ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। स्कीमें तो बहुत सारी हैं, अब आप लोग भी थक जाएंगे, मैं ऐसा करता हूं थोड़ा आगे चलता हूं, जरा जो 26 रोड हैं उस पर आ जाइए जरा।
ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा संग मील अभी साबित होगा। जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूंगा, ये 5.5 अरब रुपए हम 26 सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। ये 26 डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं। अब मैं मिसाल आपको देता हूं, जो लोग गुलशन में रहते हैं उनके लिए सहबा अख्तर रोड बहुत जरूरी है। उस सहबा अख्तर रोड को इस प्रोजेक्ट के तहत हम टेकअप करने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है और इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद उसके ऊपर काम को हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट आर्टरी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। इसके साथ साथ जो लोग लियारी में रहते हैं, जो लोग गार्डन में रहते हैं, वो आपको बताएंगे मिर्जा आदम खान रोड उनके लिए कितनी अहम है। तवा हाल है, बुरा हाल था लोगों का। मिर्जा आदम खान को हम इसके अंदर टेकअप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन से लेके बाबा मोड़ सुरजानी की सड़क, इसी तरीके से शाहराए उस्मान से लेके औरंगी डिस्ट्रिक्ट रहमानिया मस्जिद से ब्लॉक बी नॉर्थ नाजमाबाद की सड़क, नक्काश काजमी रोड से लेके पटेल हॉस्पिटल, ओलंपियन इस्लाउद्दीन रोड जो कि यूनिवर्सिटी रोड से न्यू धोराजी की तरफ जाती है। वेस्ट का अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर बदर चौक मदनी मस्जिद के इलाके की सड़क, 19D की रोड, मेट्रोविल रोड जो फकीर कॉलोनी से मेट्रोविल जाती है, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। मीशमली रोड, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, जो लोग गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जो अंकल सरिया अस्पताल की तरफ जाते हैं, उनको पता है कि सड़क की क्या इंपॉर्टेंस है और इन सड़कों का इस वक्त क्या हाल है। ये सड़कें हमारी नहीं हैं, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा। ये जितनी मैं बता रहा हूं ये हम आगे चल के काम कर रहे हैं। मलिर 15 से लेके सऊदाबाद की सड़क, लियाकत मार्केट की रिहैबिलिटेशन, खोखरा पार से लेकर डाकखाना, लियाकत रोड, मेहरान डिपो रोड और हाशिम रजा रोड, इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची की स्ट्रीट लाइट्स को सोलराइज करने के लिए, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला अभी शारे फैसल पे किया उसका फायदा हुआ कि ना आप कोई देखता है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, बिजली का बिल किसको पे करना है, या लोड शेडिंग है, या तार कट गया, या लाइट खराब हो गई है। हमने उसके ऊपर काम किया। एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सेंटर मीडियन पूरा आपका सोलराइज हो गया है और 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी और ऑपरेशन के साथ हुआ है। वो अच्छी चीज चल रही है, तो हमें उससे तकवीत मिली। हमने कहा हम मजीद कराची की 20-21 सड़कों को टेकअप करेंगे जिनको हम सोलराइज करेंगे, ताकि हमारा बिजली का बिल भी कम हो और 24/7 वो स्ट्रीट लाइट्स आपकी चलती रहें। तो वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नालों के लिए मैं 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूं, जिसमें मेरी कोशिश है कि जैसे ही इंशाल्लाह ईद का टाइम हमारा खत्म होता है, 7000 रोड को सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूं, ताकि उसकी जो इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करके जो जो चीजों को हम सही कर सकते हैं वो करें। उसका टोटल तखमीना तकरीबन 3-3.25 अरब रुपए है, लेकिन हम उसको पीस मील में टेकअप करना शुरू करेंगे ताकि काम स्टार्ट हो और लोगों को आइंदा बारिशों में कोई ना कोई हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाए। नाता खान ब्रिज से ऑल्टरनेट रोड जो हम हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ पहलवान गोट रोड की तरफ बना रहे हैं, जहांगीर रोड हो गई, ये तमाम अलग चीजें हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सड़कों का हो, फुटपाथ का हो, पार्क्स प्लेग्राउंड्स का हो, लाइटिंग का, वो हमने कर दिया। और उसके ऊपर मजीद कोई साल के हमने 3-3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो कि टेंडर्ड हैं। यानी कि उसका बेसिक टारगेट ये है कि मैं कहीं से गुजरता हूं और मुझे कोई बताता है कि सर ये सड़क हमारी टूटी हुई है, तो फौरी तौर पर हमें टेंडर करने की जरूरत नहीं होगी, फौरी तौर पर हमारी टीम जाके रिपेयर का काम कर सकती है। एमसी साहब गुजरते हैं, डिप्टी मेयर साहब गुजरते हैं, कोई और हमारा सियासी नुमाइंदा, आप मीडिया के दोस्त गुजरते हैं, बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हमें टेंडर करने में टाइम लगता था। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेजर आर्टरीज के लिए ये टेंडर कर लिए ताकि काम आसानी से हो सके। और बहुत सारा जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम है वो तमाम चीजें हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मैं प्रोविंशियल एडीपी पे तकरीबन कोई 15 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एडीपी पे तकरीबन कोई 11.6 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूं। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। 139 नई सड़कें जो कि लोगों की गली मोहल्ले की हैं,
उनको भी हम टेकअप करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 13 अरब रुपए इंशाल्लाह हम खर्च करेंगे। और मैं टाउन वाइज आपको नंबर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले किस किस टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। सबसे पहले आते हैं गुलबर्ग टाउन पे। गुलबर्ग टाउन में हम 8 सड़कें उनकी टेकअप कर रहे हैं और 42 करोड़ रुपए इंशाल्लाह वहां पर खर्च किए जाएंगे। लियाकताबाद टाउन में 5 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और वहां पे 191 मिलियन रुपीस खर्च करेंगे। नाजमाबाद टाउन में 7 नई सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 38 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। न्यू कराची में 6 मजीद सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जाएंगे। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में 12 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और 1 अरब रुपए 1 अरब 71 लाख रुपए वहां पर हम खर्च करेंगे। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन्स में 2.8 अरब रुपए की लागत से 38 सड़कों की तामीर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में इसका अप्रूवल हो जाएगा। वजीर आला सिंध से हमने इसका अप्रूवल करा लिया। इसकी जो PC1 होती है उसका अप्रूवल रहना बाकी है, फिर हम टेंडरिंग में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रुख करता हूं मैं। चनेसर टाउन में 37 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। गुलशन टाउन में 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। जिना टाउन में 73 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सफूरा टाउन में 54 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सोराब गोड में 86 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़ी सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की जा रही है वो 2.9 अरब रुपए की है, जिससे 24 सड़कों को, अंदरूनी गलियों को ठीक किया जाएगा। किमाड़ी का रुख करते हैं। बल्दिया टाउन में 47 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई सड़कें टेकअप की जा रही हैं। मौरीपुर टाउन में 340 मिलियन की लागत से 6 सड़कों को टेकअप किया जा रहा है और मोलड़ो मीरभर में 486 मिलियन की लागत से 5 स्कीमों को टेकअप किया जा रहा है। तकरीबन 1.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से 18 सड़कों को बनाया जा रहा है। कोरंगी का रुख करते हैं। कोरंगी टाउन में 63 करोड़ की लागत से 6 स्कीमों को बनाया जा रहा है। लांडी टाउन में 15 करोड़ की लागत से 3 सड़कों को बनाया जा रहा है। मॉडल कॉलोनी शाह फैसल में 3 मजीद सड़कों को बनाया जा रहा है। मलीर का रुख करते हैं। गडाब टाउन में 95 करोड़ की लागत से 10 सड़कों को बना रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन में 333 मिलियन से 5 सड़कों को बना रहे हैं। मलीर टाउन में 82 करोड़ रुपए से 10 सड़कों को बना रहे हैं। साउथ का रुख करते हैं। साउथ में लियारी के ऊपर तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया, उसका अलग पोर्टफोलियो है। लेकिन सदर टाउन में 1.1 अरब रुपए की लागत से 9 नई सड़कों को बनाने जा रहे हैं। वेस्ट का रुख करते हैं। मंगोपीर में 388 मिलियन, मोमनाबाद में 135 मिलियन, औरंगी टाउन में 370 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारी तफसीलात आज हम पब्लिक कर देंगे। और ये जो मैंने टाउन की आपको सड़कें बताई हैं, ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है कि इसकी डिटेल हमने उन टाउन से ली है। हमने रुजू किया उनसे, उन्होंने हमको लिख के भेजा कि ये हमारी प्रायोरिटी है, तो वो अपना काम करें। बट हमने कहा हम आपकी मदद करते हैं, उसके लिए मजीद ये 13 अरब रुपए इंशाल्लाह खर्च किए जा रहे हैं ताकि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो मैं बताना चाह रहा था कि तकरीबन कोई 67 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ KMC इस साल इस शहर में करने जा रही है। KDA अलग काम कर रहा है, MDA LDA अलग काम कर रहा है, टाउन्स अलग काम कर रहे हैं, क्लिक के जरिए अलग काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सेफ सिटी अलग काम कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से कराची को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए जिन जिन चीज़ों को टेकअप करने की ज़रूरत है
उसको किस तरीके से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे टेकअप कर रहे हैं और खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त अल्लाह ताला इस शहर कराची के लिए बेहतर फरमाएगा और हम सबको तौफीक देगा कि हम जो जो वादा कराची वालों से कर रहे हैं उस वादे को, उन वादों को हम वफा करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाए। आपकी तकलीफ को महसूस करते हुए बहुत सारी जगहों पर फ्लाईओवर बनाए गए। तो जो दाऊद चौरंगी पे जो दाऊद चौरंगी है वहाँ पर फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है। आए रोज हादसा हो रहे हैं, कल भी एक हादसा हो गया है। तो वहाँ पर कोई स्कीम में आपने शामिल है कि वहाँ पर आप फ्लाईओवर बनाएं, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है, हादसा भी हो रहे हैं। तो उसके हवाले से उसको भी टेकअप कर लेंगे। एज आई सेड, जो पैसा हमारे पास है वो आवाम की अमानत है और वो आवाम के मफाद में। मैंने आपको तफसीलात इसलिए दी कि किसी एक एरिया में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक टाउन में फोकस नहीं किया जा रहा, सारे शहर में फोकस किया जा रहा है। तो जहां जहां हमें प्रपोजल आता है हम अपने बजट को देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, उसके बाद उसकी मंजूरी देते हैं। तो इस चीज़ को भी कंसिडर कर लिया जाएगा और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इंशाल्लाह उसको भी आने वाले बजट में शामिल करके इंशाल्लाह टेकअप करेंगे। सर, सबसे ज्यादा फोकस आपका सेंट्रल पे है, यहाँ पर 38 सड़कों की आप तामीर करने जा रहे हैं। ये बताइएगा, टाउन इंतजामी जो है उसके तो मजे हो गए, उनका जो अपना फंड है वो कहाँ जाएगा? सड़कों पर जब एएमसी काम कर रही है तो उनका फंड कहाँ जाएगा? सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि सदर टाउन की आपने बात की, सदर टाउन में आप सड़क बना दी जाती है लेकिन इंक्रोचमेंट की इंतहा हो गई है। टाउन इंतजामिया जो है उन्हें एनओसी देती है, जिसकी वजह से सड़कें तबाह भी हो रही है, वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी हो रहे हैं। तो इसके सदेबाब के लिए जो है वो एएमसी क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें साजिद भाई, बात यह है कि एक आम आदमी जो है ना, उसको नहीं पता चलता कि सड़क किसकी है। जब वो सड़क का बुरा हाल देखता है तो आखिर में बुरा भला तो मुझे, सलमान को, पीपल्स पार्टी को कहा जाता है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम उनको कायल करें कि भाई जो तुम्हारे पास वसाइल है उनको खर्च करो। आपके सामने है जो रोड कटिंग की मद में पैसे उनको मिले हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड हैं और हम बार बार कहते रहे कि भाई वो काम करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काम नहीं किया। तो कब तक आवाम को उस परेशानी में, जस्ट बिकॉज वो लोग काम नहीं कर रहे, क्या मेरे कराची वाले नहीं हैं ये? क्या मेरे लोग नहीं हैं? हमारे लोग हैं ना। तो कब तक हम जो है इस उसमें फंसे रहें? तो हमने उनसे चेक कराने का, और देखें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जिस काम को हम टेकअप कर रहे हैं हम टाउन को नहीं करने देंगे उसके ऊपर, ताकि ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट हम, अखराजात हमारे और बल्ले बल्ले उनकी हो। और हर जगह मैं खुद जाऊंगा ताकि पता भी चल सके कि पीपल्स पार्टी ये काम करा रही है, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये काम करा रहे हैं। तो मजे उनके नहीं होंगे, मजे हमें कराची की आवाम की करने हैं, बिकॉज हम कराची की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप टाउन वालों से भी बात करें, उनको पुश करें, मोटिवेट करें कि यार कुछ काम करो ताकि आने वाला वक्त हमारे कराची वालों के लिए बेहतर हो सके। इंक्रोचमेंट, दूसरा सवाल जो आपने इंक्रोचमेंट का किया, इंक्रोचमेंट का चैलेंज किसी एक टाउन में नहीं है, कराची के हर टाउन में ये जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो रही है, कार्रवाई होती है, 2 दिन इंक्रोचमेंट खत्म हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, कार्रवाई होती है, फिर वापस आ जाती है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची इस काम के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह जो स्ट्रैटेजी बनेगी, हम चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर ठेले पथारे नहीं लगने चाहिए, फुटपाथों पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सड़क गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए है, ठेले जो है, अपना फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। इसमें मैं चाहूंगा हम सब मिलकर काम करें ताकि इस चैलेंज को हम उबूर कर सकें। जी, जो सूरत हाल आपने बताई है, बड़ा माशाल्लाह आपने जो है तरक्याती पैकेज पेश किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो सोशल मीडिया और अखबारात में आ रहा है सारा कि 62% जो है उनके मुनाफे समेत कमीशन में चला जाता है। तो आपका इतना बड़ा पैकेज जो है उसमें अगर जो है 62% निकाल दिया जाए तो शहर की तरक्की का ये सिर्फ एक सोना ख्वाब नजर आ रहा है जो आप पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कहाँ जा रहा है? ये तारिक मुगल साहब बैठे, आपने भी कहा 1 साल हो गया है, मैं एक सड़क की निशानदेही हूँ, बच्चे आज भी घुड़सवार हो रही है पुरानी ये न्यू एमेजिना रोड से, जो इस्लामिया कॉलेज वाले हैं, निशानदेही आपको भी, आपके कहने में भी काम नहीं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये लोग इस पे इंसार करके आप जो है शहर की तरक्की आपने हटाया भी नहीं इससे पहले, उसका ये पावर ताकत के साथ और मजीद आ गए हैं। तो मेयर के सामने जो इतनी ताकत है, आपसे मिलने के लिए कोई अवामी सिस्टम नहीं है। आपसे मिलने का एक हल है कि चाचा डिप्टी मेयर से मिलने के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। तो आप डिप्टी मेयर को क्यों नहीं पाल करके चीजों को आवाम को सहूलत मुहैया कर रहे हैं?
कैसे फाल करूं बताइए मुझे। भाई आपके पास नहीं मिल पाते जो लोग वो डिप्टी मेयर के इनको इख्तियार नहीं है उनका, जो जितना चाचड़ को है। ये चाचड़ फार्मूला आपको बड़ा आम है, बिल्कुल चाचड़ हर किसी से पूछे, मेरे जैसा बंदा आपसे नहीं मिल सकता। आप जैसे बंदे से क्या मुराद हुई? मीडिया के लोगों के लिए आप कह रहे हैं ना कि सड़कों पे गुजरे निशानदेही करें, मैं तो 1 साल से निशानदेही कर रहा हूँ। अब मैं जवाब दूं? चाचड़ को निशानदेही नहीं करें मसला हल नहीं होगा। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आप सीनियर एंकर है, पता है आपको तमाम चीज़ों का, आपका दफ्तर भी वहीं पे है उस सड़क पे, वो सड़क हमारी है नहीं। अब पता आप लोगों को असल में मालूमात का इतना फुकदान है, इतना फुकदान है मालूमात को, और हम हैं सब अल्लामा। माजरत के साथ सख्त सवाल किए तो सख्त जवाब आएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, माजरत के साथ इल्जामात लगाना बड़ा आसान होता है। अब आपने कहा ना कि 62% कमीशन है, तो अगर मैंने 1.5 अरब रुपए का वो फ्लाईओवर बनाया है इस वक्त कैटल कॉलोनी में, तो 1.5 अरब का 62% तकरीबन कोई 900 मिलियन हो गया। तो आप मुझे कह रहे हैं कि कोई ठेकेदार वो ब्रिज 600 मिलियन का बना देगा? मेरी बात सुना, अभी रुके ना, अभी रुक जाए। मैं आज आपको कहता हूं, मुझसे 600 मिलियन अभी लीजिए, जगह चूज कीजिए, मुझे कोई ब्रिज बना के दीजिए। अजीमपुरा का भी बना, बल्कि नहीं, एक मिनट, दाऊद चौरंगी अभी टेकअप करते हैं। जिस ठेकेदार ने आपको ये शिकायत की है ना, उसको बोलिए ये अभी दाऊद अभी काउंसिल से अप्रूव करवाऊंगा, उसके पैसे उसके हवाले का 600 मिलियन मुझे ब्रिज बना के दिखाए। यार बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, माजरत के साथ। अब आए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे अहकामात हैं कि वो पैसे केएमसी की रोड पर खर्च होंगे। तो मैं तो शाबाश दूंगा अपने डिपार्टमेंट वालों को कि वो आप लोगों की नहीं सुन रहे कि टाउन की गलियों को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से खर्च करवा रहे हैं। इस पर अगर कोई बुरा होता है, नहीं, इस्लामिया कॉलेज की जो साइड की रोड है ना, वो अपना दफ्तर देखने जाने का रास्ता नहीं है। शायद भाई मसला आपका ये है कि जो आप कहना चाहते कहते हैं, लेकिन बर्दाश्त जो है ना सुनने की नहीं। तो आप एकदम डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा दफ्तर वहाँ है, जो मैं रोड, मेरे दफ्तर के सामने रोड सही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, दफ्तर किसका है? वो दफ्तर किसका है? किसका दफ्तर है? केएमसी की बिल्डिंग है। प्लीज शाहिद भाई, मेरा मुंह नहीं, शाहिद भाई इश्तियाल दिलाना, शाहिद भाई इश्तियाल दिलाना सबसे आसान होता है, इल्जामात लगाना सबसे आसान होता है। मैं तो आपको ओपन कह दिया ना, जो ठेकेदार आके कहता है, देखिए जिसको ठेका मिलता है वो काम करता है, जिसको नहीं मिलता वो इल्जाम लगाता है। मैं किसी इल्जामात की ब्रीफ होल्ड नहीं करूंगा। इस शहर के साथ बदकिस्मती है, इल्जामात की वजह से इतने इल्जाम लगे कि शहर में काम का सिलसिला रुक गया। आप मुझे बताइए, 40 साल का टेन्योर नहीं है मेरा, मुझे 40 साल का मैंडेट नहीं है मेरे पास, 4 साल है। उस 4 साल में अगर मैं सिर्फ इल्जामात की जद में रहूंगा और फैसले नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? मेरा टारगेट है मैं काम करूं। अल्लाह ताला मेरी नीयत जानता है, अल्लाह ताला मेरे हौसले को जानता है, और ये तमाम चीजों के बावजूद इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाऊंगा। अजीजाबाद हो, किवाड़ी हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, शहर की सड़कें हो, पार्क हो, कदीमी इमारतें हो, सब जगह काम हो रहा है। आपके बदतरीन मुखालफिन भी अगर सियासत करेंगे, शहर वाले देख रहे हैं सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं, लेकिन जो मंफी अनासिर है, अगर आप हम नहर बनाते हैं किनार, तो वो जो है वो मंफी प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको मुखालफिन सारा चमका रहे हैं। अगर ये रिकॉर्ड तरीका काम हो गए तो आप समझते नहीं कि बहुत सालों की दुकानें बन जाएंगी शहर से। मेयर साहब इसके साथ एडिशन करते हैं, जिस तरह निशानदेही किए साफियों के काम हो रहे हैं, तो नहीं समझते कि मुजफ्फर साहब को या फिर एमकेएम से किसी को अपनी गाड़ी में बिठाएं और उनको ले जाएं, दिखाएं, या दिन पूरा फ्लाईओवर समेत जितने भी काम। मैं बताएं, मैंने एक फैसला किया है, मैं अब इनका जवाब ही नहीं दूंगा। मैं फोकस करना चाहता हूं काम पे। वो उनको जो इल्जाम लगाना है लगाएं, खुद लगाएं, किसी के जरिए लगवाएं, नो प्रॉब्लम। मैंने आज ये कह दिया आपको आके कि ये 67 अरब रुपए खर्च करने का हमारा प्लान है। ये तमाम तफसीलात आप मीडिया के दोस्तों को बता दी, आज वेबसाइट पे चले जाएंगी, www.kmc.gos.pk, इस पे चले जाएंगी। मैं चाहूंगा हर शख्स जाए, लेकिन ना मेरा टारगेट क्या है, जो लोग गुलशन इकबाल में रहते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी रोड की वजह से तकलीफ का सामना है, मैं उनको रिलीफ देने के लिए सहबा अख्तर रोड बनाना चाहता हूं ना, मैं उसके लिए फैसला करना चाहूंगा। जो लोग लियारी में रहते हैं, जो पीछे वो जो कौन सी कश्ती वाली मस्जिद से होते हुए गार्डन की तरफ जा सकते हैं, या मच्छर कॉलोनी की तरफ से आ सकते हैं, जो मौरीपुर रोड पे फंसते हैं, मैं चाहूंगा मिर्जा आदम खान रोड बने ताकि उनका मसला हल हो। धोबी घाट वालों का मैं चाहता हूं, जो गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर जाता है, अंकल सरिया अस्पताल जाता है, उसको रिलीफ दूं। मैं काम करना चाहता हूं।
और ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहता हूं। और यकीन जाने मैं कन्विंस होता जा रहा हूं इस बात पे कि जो काम करता है ना वही फंसता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि मेरे रब को पता है मेरी नीयत, काम कर रहा था, कर रहा हूं और ठोक बजा के इंशाल्लाह करूंगा। आप दोस्तों को बताऊंगा, आप दोस्तों के जरिए कराची वालों को बताऊंगा। कराची वाले ये डिजर्व नहीं करते उनका मेयर आके कहे कि यार मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। कराची वाले सुनना चाहते हैं बताइए काम क्या हो रहा है। और इसीलिए मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको डेली हफ्तेवार अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाऊं और सियासी बात करूं। मैं आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड, अगर कल मैंने आपको रात को शादाब ग्राउंड बुलाया तो आपको काम दिखाने के लिए बुलाया। अगर कल सुबह मैंने आपको पहलवान रोड पर बुलाया तो मैंने आपको काम दिखाने के लिए बुलाया। अगर मैंने आज आपको बल्दिया उज़्मा कराची के ऑफिस में बुलाया तो आपको बताने के लिए कि हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो क्या है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और काम करके आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। 1058 आपने कहा कि तरक्याती स्कीमों पर काम होगा। आप देखते हैं कि शहर में जब भी कोई काम होता है और खास तौर पर मंसूबे तकमील के मराहिल में दाखिल होते हैं तो प्रोपेगेंडे शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपने आज तमाम तफसीलात बताई और बताया 68 बिलियन रुपए जो है वो लगाने जा रहे हैं, तो क्या जो प्रोपेगेंडे होंगे आपके खिलाफ उसका जवाब देने के लिए आप जो है तैयार हैं और क्या इन स्कीमों पर जाके उसका जवाब देंगे? देखिए मैं तो स्कीमों पे जा इसलिए रहा हूं ना ताकि बता सकूं। जब देखे ना, जब आप सोशल मीडिया उठाएं तो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहा, तो उसका जवाब यही है ना कि भाई कराची में क्या काम हो रहा है। लोग तो आके कह सकते हैं कि भाई करीमाबाद अंडरपास में ये इशू है, फला में ये इशू है, क्योंकि बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहांगीर रोड अगर टूटी हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जहांगीर रोड टूटी हुई है या बैनर लगा देना, उससे तो मसला हल नहीं होता ना। आपको काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए आपको फैसले करना पड़ते हैं। तो फैसले हम वो कर रहे हैं। हर डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर या मैं खुद जाता हूं, डिप्टी मेयर साहब जाते हैं, हमारी जो क़यादत है पार्टी की वो जाती है, हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान जाते हैं और आप मीडिया के दोस्तों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों की बताने की कोशिश करते हैं। ये 67 अरब रुपए जो मैं आपको केएमसी का बता रहा हूं ना, इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग और पोर्टफोलियो है। मैं चाहता हूं ये पैसे लगे और जो इंजीनियर काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट करें। जो अफसर काम कर रहा है, देखिए हमारे हौसले पस्त होंगे। ये मेरा एमसी बैठा हुआ है, इस तरह के इल्जामात लगेंगे कैसे फैसले करेगा। ये डीजीटीएस बैठा है, इस तरह के इल्जामात लगेंगे कैसे फैसले होंगे। आपको यू हैव टू हैव फेथ इन द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग यू और कॉन्फिडेंस रखें। और ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ये इस बात का सबूत है कि हम शफाफियत को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और शफाफ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपका हो गया, आपका हो गया, ये करके आ रहा हूं। बड़े प्रोजेक्ट तो आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी बना रही है, लेकिन जो किराए होती है शहरों की, वो छोटे छोटे जो रोड्स गलियां, जैसे हम सदर से अगर लियारी पे चढ़ें तो लियारी से तो हमारा आधा घंटा सफूरा तक, सोनापुर तक बच जाता है, लेकिन सदर से लियारी का ये जो टुकड़ा है इसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। उसके अलावा जो कौन सा एरिया ये आप सदर से लियारी का कौन सा एरिया कह रहे हैं आप? यहाँ से हम अगर एमेजना रोड, नहीं एमेजना से हम लियारी पे चढ़े तो ये बीच में 2-3 जो गलियां हम क्रॉस करते हैं तो वो रुकी हुई है लियारी तक, लियारी के उस तक। और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल भी है हमारा ट्रैफिक है। तो दूसरा ये कि जो चेयरमैन, अगर आप कह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन जो काम नहीं कर रहे, क्या उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनके कोई पूछने वाले नहीं है? क्योंकि जो छोटे छोटे रोड है, ज्यादा जो किराए होती है शहरों की, उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से आप और आपकी हुकूमत भी बदनाम हो रही है। तीसरा ये कि हमारे सफूरा टाउन में एक प्लॉट है शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम के, पार्क के नाम से, जिसपे काफी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। क्या वो आप खाली करवा के वो पार्क बनाए, क्योंकि पूरी एरिया में कोई पार्क नहीं है? 3 आपने सवाल कर लिया। पहले दोनों सवाल जुड़े हुए हैं। देखिए मैं किसी टाउन के मामले में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूं। मैं परवरदिगार से दुआ करूंगा और टाउन चेयरमैनों को भी यही कहूंगा, यार काम करो। हम तो ओवर एंड अबव जा रहे हैं काम करने के लिए और 117 सड़कें इसीलिए टेकअप कर रहे हैं ताकि जो गली मोहल्ले के मसले हैं ना, इनके अंदर हम बेहतरी ला सके। तो वो हमने चैलेंज टेक ऑन किया। हम भी काम करें, अगर टाउन वाले भी काम करेंगे तो चीज़ें मजीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। ये जो आपने रास्ते की बात की है, इसलिए तो मैंने आपको कहा ना, मिर्जा आदम खान रोड जब बनेगी तो लोगों को ये एमेजना रोड और चुंदरीगढ़ रोड यूज नहीं करनी पड़ेगी। वो पीछे से धोबी घाट के जरिए, कश्ती वाली मस्जिद के जरिए लियारी एक्सप्रेसवे पर जा पाएंगे। तो ये जो मुतबादिल हैं,
सिमिलरली सहबा अख्तर रोड अगर बनेगी तो सहबा अख्तर रोड के बनने से जो यूनिवर्सिटी रोड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, या डालमिया रोड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब ये पहलवान गोट रोड और जो नाता खान से हम डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, इससे जो राशिद मिनाज रोड का प्रेशर है वो कम होगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करें। जो तीसरी आपने बात की उस ग्राउंड की, मुझे अगर इसकी कोई तफसीलात आप दे दें, अगर वो KMC की ज़मीन है तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह वो मैं कार्रवाई करवा के आपको दूंगा। इरशाद आपके दोस्त जो है कमर सूरी आपको बता दी नए गवर्नर आ गए, आपकी मुलाकात भी हुई है, वफाक और जो कराची में ज़ाहिर वफाक की मुल्क जाए वो में क्या रहेगी, उन्होंने क्या यकीन दिया नहीं आपको कराई नए गवर्नर से? नहीं, मैं निहाल हाशमी साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनको एक बहुत बड़ा मनसब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया है, और मैं चाहूँगा इस मनसब को इस्तेमाल किया जाए लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, और जहाँ जहाँ वो फेडरल गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत हैं मसाइल को हल कराने की, उन मसाइल को हल करने में निहाल साहब हमारी मदद करेंगे। जब कल वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात हुई और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई तो यही गुफ्तगू की गई कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ गवर्नर साहब की हमें मदद चाहिए होगी उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह वो हमें सपोर्ट करेंगे और हमें मदद करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं उनको अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करूँ, और उनसे तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो भरपूर तरीके से हमारी मदद करेंगे, और सिर्फ कराची शहर की नहीं सारे सूबा सिंध की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ ये बताइएगा कि ये जो सारे काम हैं, ये जो तरक्याती काम है, बहुत सारे इलाकों में आपने गिनवाए, ये किसी मास्टर प्लान के तरफ को फॉलो करते हुए हो रहे हैं जहाँ की जरूरत महसूस की वहाँ है, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि 67 बिलियन का आप KMC का गिनवा रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारे डिपार्टमेंट करते हैं, उसका कोई फिगर है नाज़िम शहर के इस वक्त हम क्या समझे कितने अरब रुपए के काम हो रहे होंगे? मैं आपको मोटा मोटा नंबर दूं, सिर्फ सेफ सिटी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट 10 अरब रुपए खर्च कर रही है, उसके एक अभी जोन के ऊपर जो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है और रेड जोन है, 10 अरब सिर्फ उसके हैं। सिर्फ रेड लाइन के मंसूबे पे 100 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। येलो लाइन के मंसूबे पे अगेन 100 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। K4 ऑगमेंटेशन 77 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। KDA का पोर्टफोलियो भी डेवलपमेंट का एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, वो आपको वहाँ से पता चल सकता है। यूनिवर्सिटीज़ को पैसे दिए जा रहे हैं, अस्पतालों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप बजट को ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो उस बजट में आपको तकरीबन, मैं मोटा मोटा फिगर आपको दूं, कुछ 400 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तस हैं। मोटा फिगर आपको मैं दे रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ अपना काम जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, इसमें तो मैंने वाटर बोर्ड को भी शामिल नहीं किया है, वो अलग है। सॉलिड वेस्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो अलग है। मैंने सिर्फ आज फोकस किया है कि KMC का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसका स्कोप क्या है। तो जब आप इसको बजट बुक को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे, तो 400 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जो कि कराची शहर में इस वक्त की जा रही है। यार मैं शहर बेहतर करूं और कोई खराब कर दे, इसका नुकसान है। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूं सब मिलकर काम करें। मैं सड़क बना दूं और कोई खोद के चले जाए रोड कटिंग की मद में या किसी की मद में, तो उसका नुकसान होगा ना। तो मैं चाहूंगा ये कि हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाला वक्त, लेट से 1 साल बाद मजीद बेहतरी हो, उस 1 साल बाद मजीद बेहतर हो, और जो भी मेरा सक्सेसर हो, जो भी अगला मेयर बनेगा, वो इन चीज़ों को मजीद आगे लेकर जाए। आज मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूं कि KMC की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर हुई है। जब मैं आया था एज मेयर, आप यकीन जाने, अगर आप मुझे आके कहते और रिक्वेस्ट करते कि आप मेरी गली की फुटपाथ बना दें, तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता कि हाँ यार बजट है नहीं है। आज अगर मुझे कोई कहता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया कह सकता हूं कि मेरे पास वो पैसे मौजूद हैं। किस तरह मौजूद हैं कि मेरी पार्टी ने मेरी मदद की, मेरी काउंसिल ने मेरी मदद की, ये अराकीन बैठे हुए इन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो पैसे आ रहे हैं। MUCT का सिर्फ बड़ी तनकीद करते हैं ना, मैं सिर्फ अभी मैं FA से बात कर रहा था, सिर्फ लास्ट मंथ का जो चेक हमारे पास आया ना, सिर्फ वो 25 करोड़ रुपए का है। जो साल का हमारे पास अकाउंट में 15 करोड़ रुपए आते थे ना साल के, वो 1 महीने का बिजली का बिल पे करने के बाद, यानी कि 8.5-9 करोड़ रुपए बिजली का बिल पे किया है, सर्विस चार्जेस अलग दिए, उसके बाद 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। और ये इस बात का सबूत है
कि जब आप फैसले करते हैं ना तो हाँ उसके ऊपर इल्जाम तो लगते हैं, लेकिन अगर नेक नीयत हो उसका फायदा जो है ना लॉन्ग टर्म में आपके इदारे को, आपके लोगों को ही इंशाल्लाह होता है। आपका हो चुका है? एक सवाल क्या है, बोले? साबिक गवर्नर जो है उनसे आपने 100 अरब रुपए मांगे थे कराची पैकेज के हवाले से, ये निहाल हाशमी साहब आ गए, तो आप क्या 500 अरब रुपए मांग सकते हैं आप उनसे? यार निहाल साहब अभी आए, उनको जरा एडजस्ट होने दें, थोड़ा सेटल डाउन होने दें। अभी तो वो मुबारकें वसूल कर रहे हैं। ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं जाऊंगा उनके पास और उनसे कराची का प्लान शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो इस काम में हमारी मदद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये चूंकि पहले ये बताइए, आज शहर कराची अरबों और करोड़ों से नीचे उतर ही नहीं रहे। ये बताएं कि KMC की जो मुलाजमीन है उनके मसाइल कहाँ तक पहुँचे? वाटर बोर्ड के जो मुलाजमीन है जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जो रिटायरमेंट की वो बेचारे दरबदर थे, अभी आपने क्या इनिशिएटिव लिया है उनके लिए? मेरे पास इस वक्त रेडिली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पेंशन की मद में हम बहुत सारी लाइबिलिटी को कम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने जो चीज़ इनहेरिट की है, अगर जब मैं आया था 13 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी पेंशन की, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको भर्ती कर दिया गया, ये नहीं सोचा गया कि भाई काम होगा नहीं होगा, उनको तनख्वाह दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो वो अभी तक चैलेंज हमारे पास है, उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर हम चल रहे हैं। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मैं सारे पैसे सिर्फ मुलाजमीन को दे दूंगा तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सफर करेगा, अगर सारे पैसे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करूंगा तो मुलाजमीन जो है ना उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त होंगे। तो मैं बैलेंस करके चल रहा हूं। इदारे की जो लोग हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो शहर की आवाम है इसकी खिदमत करना है, उनके मसाइल को हल करना है।